नमस्कार। आप देख रहे हैं बेस्ट तक का आफ्टरनून एडिशन लाइव। बेस्ट स्टॉक्स और मार्केट पे आज धुआंधार तेजी देखने को मिल रही है। अचंभा है, अचरज है, लेकिन ये है हकीकत कि मार्केट 185 पॉइंट्स ऊपर कर रहा है कामकाज। निफ्टी 25,330 के लेवल को पार करता हुआ ऐसी रॉकेट तेजी क्यों बन गई, और डोनाल्ड ट्रंप तो अभी चुप भी नहीं हुए, फिर भी तेजी देखने को मिल रही है। तो इस पे बात करने के लिए रूपक डेजी मेरे साथ से मौजूद है। रूपक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बेस्ट तक पे सर। एडवांस में हैप्पी दिवाली। जी हाँ रजत, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और एडवांस में हैप्पी दिवाली आपको भी। सर लेकिन मार्केट दिवाली सेलिब्रेट कर रहा है क्या? ये हुआ क्या? अब तो आज तो खबर ये थी ना कि वो ट्रंप और चाइना के बीच में फिर से विवाद जो बहुत ज्यादा गहरा गया। कुकिंग ऑयल नहीं खरीदेगा यूएस चाइना से, ये खबरें आ रही थी। और चाइना तो वैसे ही वहां से सोयाबीन नहीं खरीद रहा यूएस से। अब वो दोनों आपस में निपटे जो भी वो कर रहे हैं, लेकिन हमारे मार्केट खुश हो गए, 185 पॉइंट्स ऊपर हो गया निफ्टी। सर टेक्निकल बात में बताना, पहले तो बताओ डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाहते हैं, इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला। जी निफ्टी में जो पहले जो टेक्निकल तो मैंने पूछे। टेक्निकल लेवल बाद में होता है, पहले डोनाल्ड ट्रंप पे बातचीत करो। ये क्या करना चाहते हैं, और ये क्या कुछ ऐसा सही करेंगे क्या? अभी भारत के साथ भी कुछ ऐसा करेंगे, या फिर अब हमारे साथ तो बहुत हो गया, हमारे साथ तो अब ट्रेड डील ही होगी सीधा। नहीं नहीं उसी उसी में बात कर रहा था मैं। निफ्टी निफ्टी में जो सेंटीमेंट पॉजिटिव था, पॉजिटिव ही था। अच्छा। लेकिन फ्राइडे को जो बात हुआ, फ्राइडे वीकेंड में जो बात हुआ, डोनाल्ड ट्रंप का बात आया, उसके बाद चाइना बोला हम लोग नहीं, पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़ेंगे। और जो डोनाल्ड ट्रंप जो चालू किया ये 100% टैरिफ से जो चालू किया, ये हम लोग आगे लेके जाएंगे। तो कोई सवाल पैदा नहीं हुआ था चाइना की तरफ से कि पीछे आए, कोई बैक ऑफ करे, ऐसा ऐसा कोई सेंटिमेंट, ऐसा कोई बातचीत नहीं हुआ। बट उसका असर इंडिया इंडिया में आ गया उसके बाद। मतलब हम अगर चाइना और यूएस आपस में भिड़ जाएं तो हम खुश हो जाएंगे ऐसे? हमारे मार्केट चढ़ेंगे? कोई कोई ऐसा रीजन है मार्केट के चढ़ने का जिसमें हम बोलेंगे 180 पॉइंट 200 पॉइंट की तेजी आज ही बननी थी बुधवार वाले सेशन में? नहीं, वो कल का सेशन में जो हुआ, ये आ गया, मतलब एक्सपायरी वाला एक इम्पैक्ट आ गया। बट अच्छा। ओवरऑल आप देखोगे तो जो हैंगसेंग में जो करेक्शन हुआ, 7% काइंड ऑफ करेक्शन हुआ रिसेंटली, जहाँ पे इंडिया में कोई करेक्शन हुआ नहीं। तो ऑलरेडी हम लोग डिकपल्ड हो गए थे। ये चाइना यूएस का जो, मेनली चाइना यूएस यूएस का जो रैली हो रहा है, एआई बेस्ड रैली हो रहा है, जो कि इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। चाइना के में जो रैली हो रहा है वो भी थोड़ा बहुत, जो पहले जो नेगेटिविटी था हाउसिंग बबल बास्ट के चलते, जो नेगेटिविटी था, उसमें थोड़ा बहुत एआई का एक सपोर्ट आया था। तो चाइनीज मार्केट भी उसी एआई के चलते चाइनीज मार्केट में इन्वेस्टर जा रहे थे। लेकिन अभी जो चाइना यूएस का जो फिर से चालू हो गया, रिन्यू ट्रेड टेंशन बिटवीन चाइना यूएस, आपको अगर याद है तो 2019 में, 2019 2018 में, 18 से चालू हुआ था आई थिंक। चाइना यूएस के बीच में लास्ट टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप थे प्रेसिडेंट, तब चाइना यूएस के बीच में ये हुआ था, ट्रेड टॉक्स, ट्रेड वॉर इनफैक्ट जो हुआ था, उसके चलते गोल्ड में इंस्टेंट रैली हुआ था। अभी वापस गोल्ड में रैली ऑलरेडी था, अभी वापस अगर चालू हो जाएगा चाइना और यूएस का बीच में ये ट्रेड वॉर, उसके चलते गोल्ड तो भागेगा ही। बट फॉर द टाइम बिंग इंडियन मार्केट उसको डिस्काउंट नहीं कर रहे हैं। इंडियन मार्केट अपने सिर्फ से चल रहा है। हो सकता है चाइना प्लस वन का जो एक सेंटिमेंट जो क्रिएट हुआ अराउंड दिस ट्रेड वॉर, उसके चलते इंडियन मार्केट पॉजिटिविटी दिखा रहा है। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप चाइना प्लस वन, इंडिया प्लस वन ही समझ में नहीं आ रहा कौन प्लस वन। पर डोनाल्ड ट्रंप अकेले के लिए चलने को तैयार हो रहे हैं। चलो देखते हैं क्या करना चाहते हैं, हमें भी समझ में नहीं आ रहा, पर मार्केट आज ऊपर है। ये भी किसने प्रोडिक्ट कर ली थी क्या 185? आप बताओ, मैं निफ्टी का चार्ट लगाऊं या फिर गोल्ड का या फिर सिल्वर का? गोल्ड सिल्वर का चार्ट तो देखने की जरूरत ही नहीं कि कल ही डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट के ऊपर ही चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप हो गया और जो जेरोमे पावेल का जो स्टेटमेंट के साथ गोल्ड ऊपर जा रहा है, उसको भी डोनाल्ड ट्रंप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं टू सम एक्सटेंट। तो डोनाल्ड ट्रंप ही चला रहे हैं अभी गोल्ड को, गोल्ड सिल्वर को। सर ये तो इंटेंशनली क्रैश करना चाहते हैं क्या स्टॉक मार्केट को? मतलब कुछ ऐसा सोच के बैठे हैं कि भैया ये मार्केट नीचे आए तो मेरा कुछ डेट जो है वो मतलब कुछ पैसा जाए बैंकों के पास वापस, लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकालें, कुछ ऐसी ऐसी स्कीम निकाल के लेके आए हैं क्या? ये मार्केट बहुत तेज हो गया, ये अचानक से डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव। जी हाँ, तो ऐसा ही लग रहा है कि उनको चाहिए कि बैंक के पास पैसा है, फिर बैंक उनको लोन दे, वो फिर उनका गवर्नमेंट का जो काम जो बंद है वो चालू हो जाए। ऐसा ही कुछ उन लोग उनका हिसाब रहेगा। तो अभी तो इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव हम चल रहे हैं। चलो हम अपने पे बात करते हैं। ये आज एक तो ये ब्रेकआउट शब्द से इतना डर लगता है आजकल, पर ये आया है क्या आज कोई ब्रेकआउट? ये 25,332 हमने देखा ही नहीं था। 25,000
25,300 के लेवल के ऊपर ढंग से टिकते हुए मार्केट को, आज तो टिक गई 25,300 के लेवल के ऊपर, तो ये तो आज कूद कूद के खरीदारी हो रही है, ऐसे वाला है। आप जो मर्जी देख लो, आज रियल्टी ऊपर है, जो जिसका निफ्टी से कोई लेना देना नहीं है। फिर उसके बाद मेटल्स ऊपर है, उसका एफएमसीजी ऊपर है, फाइनेंशियल्स ऊपर है। जब खरीदारी आती है तो एक दिन में आती है, तो क्या क्या खरीद लोगे बताओ? इतने पैसे हैं क्या आपके पास? इतने पैसे तो किसी के पास भी नहीं है। तो मैं सबसे अपने व्यूअर से पूछ रहा हूँ कि जब तेजी आती है अचानक से सभी सेक्टर में आती है, आपको तो एक दो ही स्टॉक खरीदने हैं, और टाइमिंग थी कल, आज खरीदोगे तो कहीं फिर ना फंस जाए। तो अभी 25,300 पे तो पहुंच गए सर, और कितना उछलेंगे अभी? जी, अभी देखिए, कुछ दिनों का जो कंसोलिडेशन चल रहा था 300 के आसपास आके रुक जा रहा था, अभी 300 के ऊपर ब्रेकआउट आ गया, तो मुझे लगता है सेंटिमेंट तो पॉजिटिव है और बैंक निफ्टी का सपोर्ट रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी से पहले ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है, तो बैंकिंग स्पेस से क्रेजी रैली की एक्सपेक्टेशन है। बैंकिंग स्टॉक्स, पीएसयू ले लीजिए, पीएसयू में ऑलरेडी अप ट्रेंड में था, पीएसयू बैंक्स, एसबीआई का सपोर्ट मिल रहा है, अभी प्राइवेट सेक्टर बैंक भी चलने लगा, लाइक एयू बैंक। तो मुझे लग रहा है कि सेंटिमेंट तो खाली पॉजिटिव होना चालू हुआ, यहाँ से रैली और ऊपर जाना चाहिए, और जब तक 25,000 की लेवल होल्ड है तब तक ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बुल्स के लिए। और ये जो तेजी बनेगी, ये कहां तक बन सकती है सर? ये जो तेजी बनेगी, तो मुझे लगता है कि 25,500, 25,600, 25,600 के ऊपर सिग्निफिकेंट रैली, मतलब 26,200 तक जा सकता है। तो अभी ये तो है ना कि 25,500 25,600 तक तो दौड़ लगाई दें, तो नीचे जाना होता तो कल चले जाते, आज चले जाते। कल जब गिरे थे तो आज फॉलो अप हो जाता, उल्टी डायरेक्शन में हो रहा है फॉलो ऊपर की साइड पे। तो मतलब ऊपर निकल गया 25,500 25,600 तक, देखते हैं। उसके बाद फिर दिवाली मनाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। अच्छा, ऐसे वाली मार्केट में आपको क्या पसंद आ रहा है? कौन से स्टॉक्स आपने रिकमेंड किए हुए क्लाइंट्स को? कि बहुत सारे स्टॉक्स, जैसे कि अब हमने मुझे अभी ये अच्छा लग रहा है, मोतीलाल ओसवाल अच्छा लग रहा है, मैंने मार्केट इंफ्रा स्टॉक्स अच्छा लग रहा था, सीडीएसएल, बीएसई, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, आनंद राठी, ये सारे अच्छा लग रहा है मुझे। सब पोजिशनल है ये, जब जब डिप आए तब तब एक्यूमुलेट करने वाले स्टॉक्स हैं, मतलब जब भी कोई डिप आए तो उसके बाद खरीदना शुरू करें, और ऐसे वाले स्टॉक्स हैं, पोजिशनली अच्छे लग रहे हैं ना? पोजिशनल अच्छा लग रहा है, इसको छोड़ के मेटल्स तो डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। एक दो दिन थोड़ा साइडवेज या नेगेटिव रिटर्न दिया, मेटल्स वापस आ गया आज का दिन में, तो मेटल्स वापस अच्छा लग रहा है। हिंद कॉपर जैसा स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ से मतलब 15-20 रुपया तो आराम से ऊपर जाना चाहिए, और नीचे सपोर्ट रहेगा 334 की। ओके, मेटल्स और फाइनेंशियल्स, ये दो तबके हैं जो तेज हुए हैं आज, उसमें आपको ये सब पसंद है? रियल एस्टेट स्टॉक्स का क्या करें? तो भी चले ही नहीं थे, तो भी चलना ही शुरू हुए हैं, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय। जी, डीएलएफ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आज का दिन एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट आया, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया, मतलब स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रहा है डीएलएफ के अंदर। पर है ये नेगेटिव ट्रेंड ही, देखो मतलब अगर किसी के पास हो तो वो बेचारा ऊपर ही पकड़ के बैठा हुआ है अभी डीएलएफ को, निकल नहीं पा रहा है वो इस चक्रव्यूह से। और ऐसी बहुत सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स ऐसे ही हैं जो फंसे फंसे से लग रहे हैं थोड़े। नहीं, डीएलएफ पे अगर बात करें तो बाकी रियलिटी स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, डीएलएफ पर्टिकुलरली, हाँ डेफिनेटली सब साथ ही चलेंगे ऑलमोस्ट। पर डीएलएफ के अगर चार्ट में इंटरेस्टिंग पैटर्न दिख रहा है मुझे, टेक्निकल चार्ट में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है आरएसआई में। तो ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस आप जब बनता है उसके बाद धीरे धीरे करके एक रिकवरी आता है स्टॉक के अंदर, और रिकवरी सस्टेन्ड बेसिस पे चलता है, और सिग्निफिकेंट एक रैली, एक रिकवरी का एक्सपेक्टेशन है डीएलएफ में। यानी कि आप बोल रहे हो कि अब, अच्छा बाकी की बार देखना, ये गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी कुछ ऐसा पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन रहा है क्या? ये हाँ, गोदरेज प्रॉपर्टीज में बन रहा है, लेकिन उतना सिग्निफिकेंटली ये, बट मुझे इसका अलग पैटर्न हो गया। इसका पैटर्न हो गया कि एक कंसोलिडेशन, एक बेस फॉर्मेशन चल रहा था, उसके बाद एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट सस्टेन किया, मतलब 21 के 100 के ऊपर सस्टेन करता है तो मोमेंटम बरकरार रहेगा, अपसाइड में 2380 तक जा सकता है। अच्छा, तो 2160 2170 के लेवल के ऊपर निकलेगा तो ये तेज हो जाएगा, और ऐसा अभी वही रेजिस्टेंस है? हाँ, अभी अप ट्रेंड में ही है, लेकिन 2160-70 के ऊपर आता है तो ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। ओके, राइट। मैं कुछ मिड कैप्स वाले स्टॉक्स ही स्कैन कर रहा था, उसमें सबसे ऊपर ऊपर
कुछ जो स्टॉक्स आ रहे हैं वो मैं आपको पूछ लेता हूँ। कल तो देखो यही होगा, रोटेशन बहुत तेज होगी इसमें, अपने अपने पोजीशंस आप खुद ही ध्यान में रखना। आज तो रियल एस्टेट ही हो गया हर जगह, शोभा भी ऊपर आ गया, ब्रिगेड भी ऊपर आ गया, कल MTAR टेक करके एक ऊपर था, तो आज तो दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा है MTAR टेक। तो एक एक दिन में एक एक ऐसे ऐसे उछल कूद मचाएंगे दिवाली से पहले ये सारे स्टॉक्स। IT स्टॉक्स पे क्या करें सर? उसमें स्टॉक है परसिस्टेंट सिस्टम्स, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन परसिस्टेंट के नतीजे आए थे इसलिए। ये स्टॉक अभी कैसा लग रहा है? कि एग्जैक्टली मैं भी ये स्टॉक का चार्ट ओपन कर रहा था, तो इस स्टॉक ने सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया रिजल्ट के बाद। पहले तो एक छोटा मोटा कंफ्यूजन था, ट्रेंड पॉजिटिव हो गया था एक दो दिन पहले से ही, लेकिन इन्वेस्टर के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। रिजल्ट के बाद कॉन्फिडेंस आया, स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया, तो डिसाइसिव ब्रेकआउट लग रहा है मुझे। यहाँ से 6100 तक जाना चाहिए और नीचे 50 का स्टॉप लॉस डाल के होल्ड कर सकते हो। अच्छा, ये सरकारी बैंक्स में कुछ पसंद है क्या सर? आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IOB, ये कुछ ऐसे स्टॉक चल रहे हैं। इनफैक्ट पूरा ही सेक्टर चल रहा है, रियल एस्टेट के बाद सबसे तेज चलने वाला सेक्टर है वो है बैंकिंग। जी हाँ, सारे पेजू बैंक मुझे अच्छा लग रहा है। SBI से लेके बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कनाडा बैंक, IOB, सारे स्टॉक मोरलेस अच्छा लग रहा है मुझे। छोटे वाले चलेंगे कि बड़े वाले, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI? रिजल्ट से पहले की खरीदारी दिखती है, अब तो बहुत क्रीम निकल गई इनमें से। मुझे लगता है अब बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक जैसा, SBI जैसा एकदम फ्रंटलाइन PSU स्टॉक्स ये सबसे पहले चलेगा, बाकी फॉलो करेंगे। ये छोड़ के, ये तीन बैंक छोड़ के मुझे बैंक ऑफ महाराष्ट्र बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा सर, और भी है? अच्छा, बाकी तो फिर स्टॉक मार्केट इंटरमीडिएट में 361 करके एक कंपनी है वो चल गई। फाइनेंशियल्स में पेटीएम का स्टॉक चल गया। अच्छा हाँ, ये सर एक बार ये बताना है, बहुत समय से डिस्कस नहीं हुआ, दैट इज 197 कम्युनिकेशंस पेटीएम। आज ना एक्सिस कैपिटल का एक अपग्रेड आया हुआ है, और वो बोल रहे हैं कि उन्होंने डबल अपग्रेड कर दिया है, 1500 का टारगेट पेटीएम पे। कमेंट्री बहुत सॉलिड है, और मैं कुछ इसमें मुख्य चीजें बताऊं तो वो बोल रहे हैं कि पहले वो होल्ड रेटिंग लेकर चल रहे थे, नहीं पहले जो भी उन्होंने जो भी रेटिंग दी थी उसको उन्होंने डबल अपग्रेड किया है, और अभी के हिसाब से ये स्टॉक उनको लग रहा है पसंद 1500 के लक्ष्य के लिए। हाँ, पहले वो 950 का लक्ष्य लेकर चल रहे थे, हाँ ये था, पहले वो 950 का लक्ष्य लेकर चल रहे थे, अब वो 1500 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। और एक और हाल फिलहाल में एक ब्रोकर था, वो था वेंचुरा सिक्योरिटीज, उन्होंने तो 2074 का दे रखा है लक्ष्य इसके लिए। तो ऐसा क्या कर रही है पेटीएम? एक्सिस कैपिटल बोल रहा है कि उन्होंने 2027 2028 का एबिटा एस्टिमेट जो है पेटीएम के लिए वो 33% और 46% रिस्पेक्टिवली बढ़ाया है। मार्जिन बेहतर होंगे, फाइनेंशियल सर्विसेज का स्केल अप करना इनके लिए बेहतर है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर को जो वो टाइट कर रहे हैं इससे इनको फायदा होता हुआ नजर आएगा, मार्जिन इंप्रूव करते हुए नजर आएंगे। और 2028 में लगभग 15% EBITDA मार्जिन जो है पेटीएम के इंप्रूव हो जाएंगे 15%। और अभी फिलहाल 3.7% है इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ करंट फिस्कल। 15% के मार्जिन पोस्ट करने वाला है क्या पेटीएम? ये क्या कुछ टर्न अराउंड स्टोरी हो गई क्या? टेक्निकल चार्ट्स पे क्या कैसा लग रहा है? जी, चार्ट में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब मुझे लग रहा है 2100 तक भी जा सकता है, 2150 तक भी जा सकता है, और 1100 की स्टॉप लॉस रहना चाहिए। बट इमीडिएट टारगेट जो बन रहा है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में, वो बन रहा है 1550 1600 तक का। तो जिनके पास वो IPO वाले अलॉटमेंट हों, अब वो टाइम वापस आने का हो सकता है 1 साल लग जाए, हो सकता है 1.5 साल लग जाए, लेकिन अभी नहीं बेचना, ऐसे वाला ऐसा। अब तो एक्यूमुलेट वाले जोन में आ गया कि बार बार डिप में आएगी तो खरीदारी आएगी, ब्रोकिंग हाउसेस पॉजिटिव हो रहे हैं। जब ये ऊपर ही जाया था तो फिर क्यों बेच दिया वॉरेन बफेट की कंपनी ने? ये बड़े बड़े ब्रोकिंग हाउसेस इंटरनेशनल वाले तो थकार के निकल गए इसमें से, और ये ऊपर आना शुरू हो गया। बताओ ये कैसी कैलकुलेशन करते हैं वो लोग, उनको पता नहीं क्या पेटीएम ये भागने वाला है? तो ये चलने लग गया, और अब बड़े वाले इन्वेस्टर्स तो है नहीं भाई साहब, वो तो निकल लिए इसमें से, और ये हो गया निचले शुरू से टर्न। तो देखते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ कनेक्टेड है और वो भी अपने सवाल पूछना चाहते हैं। और मुनमुन जी, पहला सवाल आपका, जीरोडा निफ्टी मिड कैप ETF 150 वाला ETF लिया रखा है उन्होंने, और बोल रहे हैं कि एवरेज किया है। करते रहो, ETF तो एवरेज करने के लिए, ये उसमें उसमें काहे टेक्निकल देख रहे हैं? उसमें तो मतलब मिड कैप है तो एवरेज ही करते रहो। लेकिन बाजार में ऐसे नहीं कूदेंगे मिड कैप्स को चलने में लगेगा समय। मिड कैप्स में ही असली दर्द दुख दर्द है अभी मार्केट में, तो उसमें ऑब्वियसली समय लगेगा। थोड़ा पेशेंस रखना, करते रहो जो एवरेज करना है, लेकिन जब जब गिरावट आए तब करना। खरीदारी वाली मार्केट में बिल्कुल ही मत लेना आप तो मिड कैप्स। अच्छा, आप स्टॉक्स पे आते हैं आपके, इनका स्टॉक्स है KNR कंस्ट्रक्शन, एक स्टॉक ये है,
और एक ही KNR कंस्ट्रक्शन पे आपकी राय? जी, केयरा कंस्ट्रक्शन का चार्ट थोड़ा नेगेटिव लग रहा है मुझे। 190 का नीचे जब तक रहेगा तब तक इस पे सेलिंग प्रेशर रहेगा। बट इमीडिएटली एक दो दिन के अंदर अगर 190 के ऊपर क्रॉस कर लेता है तब एक रिकवरी आ सकता है जो स्टॉक को 220 तक लेके जा सकता है। तो अभी वॉचफुल रहना पड़ेगा। स्टॉप लॉस डालना है तो स्टॉप लॉस डाल सकते हो आप 180 के नीचे, और 190 के ऊपर रिवर्सल आ सकता है। ओके, फिर जो सवाल आया है वो KDU के नाम से आईडी, उन्होंने बोला इंडियन होटल कैसा लग रहा है और HDFC बैंक कैसा लग रहा है? सर इंडियन होटल बहुत बड़ा क्षमता विस्तार पे खर्च कर रहा है, मतलब ये तो अपनी होटल कैपेसिटी को ऐसे बढ़ा रहे हैं ना जबरदस्त तरीके से। अभी तो नहीं चल रहा है स्टॉक, लेकिन आपकी क्या कॉल होगी इंडियन होटल? डेफिनेटली एक लंबा रैली से पहले मुझे लगता है कंसोलिडेशन फेज में 700 और 850 के बीच में कंसोलिडेशन चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है कंसोलिडेशन। तो एक बार ब्रेकआउट अगर आता है 800 रुपये के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो सिग्निफिकेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है वहां से। फिलहाल है तो फिलहाल नहीं है तो बाई कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 698, और अपसाइड में 800 तक जाना चाहिए। फिर ये पूछ रहे हैं कि HDFC बैंक बाय कर सकते हैं क्या करंट प्राइस पे? जी हाँ, बिल्कुल बाई कर सकते हो। एचडीएफसी बैंक एक रिटेस्ट किया था प्रीवियस वीक हाई को, उसके बाद अभी रैली की संभावना दिख रहा है मुझे, जो 1050 तक लेके जा सकता है स्टॉक को, और स्टॉक के अंदर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 940 का। ओके, और मार्केट 200 पॉइंट ऊपर हो गया निफ्टी। आज तो भाई साहब दिवाली आज ही मन रही मार्केट की, अब तो सब लोग यही चलाएंगे शाम को। मैं पहले बताया था आपको बिस्तक पे कि यही सब चीजें चलेंगी, देखते रहना, पढ़ते रहना, खुश होते रहना। दिवाली मना रही है मार्केट ने आज। तो 200 पॉइंट ऊपर हो गया है निफ्टी, 600 पॉइंट से ज्यादा ऊपर हो गया है सेंसेक्स, और सब बढ़िया चल रहा है इस समय। बाजार का स्वर्ण काल एक ही दिन में आ गया। तो कल जितना दुख दर्द था, आज मार्केट को देख देख के सब ये देख रहे होंगे मेरा स्टॉक चला कि नहीं, मेरा स्टॉक चला कि नहीं। नहीं चला, लेकिन जो चला है वो फटाफट बताता हूँ। एक है IIFL और एक है पूना वाला फिनकॉप। सर IIFL और पूना वाला फिनकॉप, ये स्टॉक अभी क्या करे? जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, क्या वो खरीद सकते? या बिल्कुल, आईआईएफएल का चार्ट बहुत बढ़िया लग रहा है। 540 तक जाना चाहिए, 540 के ऊपर नया ब्रेकआउट, मतलब 500, हाँ 540 तक के आसपास जा सकता है। 540 के ऊपर एक और ब्रेकआउट आएगा तो फिलहाल 540 के लिए ले सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 490। ओके, और एक पूना वाला फिनकॉप? पूना वाला फिनकॉप में भी एक ब्रेकआउट आया, एक जो कंसल्टेशन चल रहा था उसका ब्रेकआउट आया। अभी एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 512 पे, 512 के नीचे, और अपसाइड में मुझे लगता है 570 तक जा सकता है। ओके, सुधीर जी का प्रश्न लेते हैं। सुधीर जी पूछ रहे हैं होल्डिंग परसिस्टेंट, हाँ वो तो परसिस्टेंट तो कर चुके हैं हम। आपने स्टॉप लॉस क्या बताया था सर परसिस्टेंट का? 4685 पे ले रखा है उन्होंने पर। परसिस्टेंट का स्टॉप लॉस 55, 50 से 50 के नीचे रख सकते हो। वो तो बहुत नीचे की खरीद के बैठे हुए हैं, 4685, 4685 का लिया हुआ है। हाँ, फिर भी स्टॉप लॉस अगर थोड़ा नीचे का डीप स्टॉप लॉस लगाना है तो 5470 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप। ओके, अनिल नीरज जी बोल रहे हैं गॉडफ्रे फिलिप्स का फर्स्ट मूव है, स्टार्ट करें क्या खरीदारी करना अभी शॉर्ट टर्म के लिए? पोर्टफोलियो फिलिंग, हाँ चालू कर सकते हो बाई करना। 3247 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा, और स्पाइक आता है, मतलब एक ब्रेकआउट अगर 3500 के ऊपर आता है उसके बाद 3800 तक जा सकता है। ये बोल रहे हैं थायरोकेयर बेच दिया था 1430 के लेवल पे, थायरोकेयर के नतीजे अच्छे आ गए, एक शेयर पे 2 शेयर की बोनस की अनाउंसमेंट भी कर दी और अंतरिम डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट कर दी थायरोकेयर ने। स्टॉक आज ऊपर खुला था उसके बाद। ओ, ये क्या हो गया? कितने पे बेच दिया था नेजा साहब, एक बार देखो। 1430 पे बोल रहे हैं बेच दिए थे? सच्ची में? मन रखने के लिए तो नहीं कह रहे तो? इतने कैसे? ये कैसे किया नेजा साहब, ये तो आपने बेस्ट ट्रेड कर दिया अब तक का। तो 1430 पे बेच दिया सर, अब क्या करें? मतलब हो गया क्या, सही कर दिया क्या? ये अभी बाई बैक करना चाहिए, मतलब बाई कर लेना चाहिए, क्योंकि एक सपोर्ट है 1217 की, उस सपोर्ट के आसपास लो बना है ड्यूरिंग द डे। तो मुझे लगता है फॉर द डे करेक्शन हो गया। अब खाली 1270 का स्टॉप लॉस से बाई कर सकते हो अभी। पर इसमें तो ऐसे पिटाई है कि चल भी पाएगा, ये तो डर ही लग रहा है इसको देख के। तो वीकली चार्ट सारे नीचे आ गए इसके एक झटके में।
खबरें तो सारी पॉजिटिव थी, रिजल्ट्स तो सबसे अपरंपार, मेरे ख्याल से 80% प्रॉफिट ग्रो करके दिखा दिया उन्होंने। तो ये कैसे होता है स्टॉक मार्केट में, बताओ सर। अगर अगर कभी ये जैसे नीचे जा रहा है, अगर कभी ये नीचे जाना शुरू हो गया वीकली पे, तो कहां तक, बहुत नेगेटिव कहां तक हो सकता है ये? हम तो नेगेटिव, बोल इसको नेगेटिव होने के लिए बहुत नीचे जाना पड़ेगा, मतलब 1000 रुपीज तोड़ना पड़ेगा, 250 रुपये नीचे जाएगा तो जाके नेगेटिव होगा, क्योंकि इसका सॉरी, चार्ट बहुत बढ़िया है लग रहा है। अच्छा, इनके पास ना एक ग्रीव्स कॉटन भी है। ग्रीव्स कॉटन पे आपके राय 230 पे लिया हुआ है। ग्रिप्स कॉटन में थोड़ा बहुत वीकनेस दिख रहा है, बट सपोर्ट के पास है। 200 रुपये का सपोर्ट है, 200 रुपये नहीं टूटा तो रिकवरी आएगा, तो आ सकता है रिकवरी टूवर्ड्स 215 लेके जा सकता है। ओके। और तरुण गोयल जी के पास है हिंदुस्तान जिंक 467, ये सिल्वर के नाम पे ये खरीद के बैठ गए हैं सर। हिंदुस्तान जिंक, अभी ये कहां तक चलेगा? हिंसी को होल्ड करना चाहिए सिल्वर के साथ, एक्सपेक्टेशन है सिल्वर के साथ चलेगा, तो बट फिलहाल उतना चला नहीं अभी तक, क्योंकि उसका जो प्रीवियस जो पिक है वो 535 के आसपास है, तो उसको क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन सिल्वर कहाँ से कहाँ पहुंच गया। बट फिलहाल टेक्निकल चार्ट के हिसाब से चलते हैं तो 488 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और होल्ड करना होगा, 535 तक जा सकता है, 535 के ऊपर एक जबरदस्त ब्रेकआउट आएगा, तब सिल्वर को भूल जाइए, ऐसे ही कुछ स्टॉक चलेगा टेक्निकल के ऊपर, सेंटिमेंटल बाइंग आ जाएगा। फिर इनके पास है आप सर पिकाडिली एग्रो को ट्रैक कर सकते हैं, PICCA, पिकाडिली एग्रो, ये बहुत समय से पूछ रहे हैं। कौन सा स्टॉक है? PICCADI, पिकाडिली। अच्छा। देख लिया तरुण जी, मतलब आप जब भी हमारे मंच में पूछते हो तो ये बहुत कम लोग ट्रैक करते हैं। ठीक है, ऐसा ऐसा हाँ, कुछ नहीं है कि ये वाली कंपनी नहीं देगी और बाकी की जो कम ये रिटर्न दे देगी बाकी नहीं देगी। तो मोटे मोटे स्टॉक्स की स्टडी होती है स्टॉक मार्केट में, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते तो बहुत ही ओवर डीप एनालिसिस हो जाएगी। सर कैसा लग रहा है ये स्टॉक अभी? 660 का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो एक अच्छी खासी बाइंग आ सकता है। फिलहाल तो मुझे लगता है ये एक साइडवेज पैटर्न में चल रहा है, 635 का स्टॉप लॉस डालना होगा और होल्ड करना होगा। गार्डन रीच के टारगेट क्या है सर? ये गार्डन रीच और मैसडॉक कैसे लग रहे हैं रिजल्ट से पहले? रिजल्ट से पहले आज का दिन में दोनों दोनों स्टॉक में ही बाइंग है, इनफैक्ट सारे डिफेंस और शिपिंग काउंटर्स में बाइंग दिख रहा है मुझे। स्पेशली जीआरईसी की बात करें तो 2548 का सपोर्ट है, ये टूटा तो नीचे आ सकता है, अगर नहीं टूटा तो रिकवरी में 2800 तक जा सकता है। एक मैसडॉक भी बता दीजिए, यहीं से खरीदने वाला है क्या मैसडॉक? मैचडॉक का चार्ट बेहतरीन है, और मुझे लगता है 2860 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, 2870 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है, जो स्टॉक को 3100 तक लेके जा सकता है, और उसके ऊपर भी ब्रेकआउट आता है फर्दर रैली, तो नीचे सपोर्ट हो जाएगा 2770 का। बहुत अच्छा शब्द है नैन्सी जी, इंस्टीट्यूशनल बैंक में, सच्ची बता रहा हूँ, बुक्स में लिखा है, मैंने भी पढ़ा है। वो मैं एक मिनट बताता हूँ, एक मिनट। नैन्सी क्यों लिख रहा हूँ मैं, एक मिनट। नेटवर्क 18, सर नेटवर्क 18 में ये बोल रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग नहीं हो रही है। एक मिनट पहले चार्ट तो लग जाए। हाँ, वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग नहीं हो रही है 58.3 पर नेटवर्क, इन्होंने। हाँ, 58.3 पर ले रखा है। हाँ, हो सकता है इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रहा है, लेकिन आपको अगर पता नहीं इंस्टीट्यूशन का टारगेट क्या है, इसलिए होल्ड कर रहा है, तो फॉलो मत कीजिए। अच्छा, फिलहाल अब चार्ट ना देखे एक तो अब मैं नैन्सी जी बताता हूँ, रुको, ये बुक में वो नहीं लिखा है ना, वो हम बताएंगे उस तक पे ऐसे कैसे? सर यहाँ पर हुई थी, ये वॉल्यूम देख के बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल बाइंग होती है, बुक में भी ये लिखा है। उसके बाद फिर यहाँ पर हुई थी। अब कोई बाय करता है तो कोई सेल करता है बाद में, जब जब हुई है, जब जब हुई है भाई साहब, इसने ऐसा दुख दिया ना, ऐसा दुख कि उसके बाद तो इसकी बैंड ही बजी है। जब जब आप कर लो नैन्सी जी, लगाओ कैलकुलेशन, जो बुक वाला उसको आप मेल भेजो कि ऐसा भी होता है।
कि देखो जब जब बाइंग होती है तो उसके बाद स्टॉक चढ़ता ही नहीं, उसके बाद तो नीचे 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 क्यों आता है बताओ। यहाँ पर भी थोड़ी सी वॉल्यूम दिखेगी आपको, वहीं पर ही पिटा पुटू के नीचे कर दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि कहने सुनने और वो जो ताकत वाली मार्केट होती है उसमें ये चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं। अभी अपनी खुद की मार्केट में ताकत नहीं, बताओ नेटवर्क 18 इस पूरे साल ना कुछ कर पाया तो आखिरी में दिवाली मनाएंगे क्या इसके साथ। तो प्रॉब्लम ये है, बस इतना समझ जाओ कि ये वाली मार्केट वैसी है नहीं जो जो आप सोच रहे हो, और जहां निकल लोगे बहुत पत्ती, इसका हालत देखिए। चढ़ेगा तो अचानक से चढ़े, आप बोले क्यों चढ़ गया, हमें भी नहीं पता लगेगा, हम बोलेंगे भैया बहुत अंडर वैल्यूड हो गया था, बहुत तगड़ी वैल्यूएशन थी, हम ऐसे ऐसे करके बोलेंगे। बहाने इतने मार्केट में, और बुक्स में जो लिखा है बिकने वो बेचने के लिए लिखा है, इसलिए प्लीज समझो बातों को। अभी सर ये वो मुद्दा ये था कि इस स्टॉक में क्या करें, ये 5864 जाएगा क्या। जा सकता है। 50 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 50 का स्टॉप लॉस अगर टूट गया, मतलब 50 का लेवल टूट गया, तो चांसेस है कि एक और नीचे आए। तो फिलहाल स्टॉक एक कंसोलिडेशन में हो सकता है। इंस्टीट्यूशनल बाइंग अगर है तो नीचे के लेवल की भी उन लोगों का टारगेट है लेना, तो ऐसा भी हो सकता है। जब हाँ तक देखा आप ना, ये बात सही है, वो हमेशा नीचे से ही उठाते हैं, तो बाइंग तो क्रिएट कर देंगे वो ऊपर ले जाने के लिए, बस फिर नंसी जी आप निकल जाना, आप स्मार्ट वर्क करना। इस बार जब ऐसा कुछ दिखे आपको कि भैया इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो गई, तो आप एक बार रूपक जी के कहने पे, रूपक जी कहाँ पर निकलवाएं, मतलब निकलेंगे कहाँ पर ये। जी हाँ, 50 अगर नहीं टूटा तो एक चांसेस है कि 54 तक आने का। 54 के ऊपर इसमें सिग्निफिकेंट अपसाइड दिख सकता है। 54 का पहला टारगेट है, और उसके बाद अगर उसके ऊपर टिकता है तो फिर नेक्स्ट लेग बनेंगे। तो एग्जिट पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश करना, स्ट्रेंथ में नहीं है वो स्टॉक। स्ट्रेंथ में है ना वो कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरी वाली, तो उनके साथ रो अगर रहना तो डिप में बार 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 वो है ना, उसमें खरीदारी आती है बहुत तगड़ी। अच्छा, निफ्टी में लॉन्ग होल्ड कर लिया है मनीष सैनी जी ने, हाँ तो आज लॉन्ग ही है। अरे भैया 25,360 पार हो गया। कहाँ ये आज ही सारे टारगेट पूरे कर देगा क्या मार्केट। किसके लिए रोके रखा हुआ था मार्केट को बताओ, इतनी तेज खरीदारी कैसे हो गई। तो वो बोल रहे हैं लॉन्ग कर लिया है निफ्टी पर, होल्ड करा हुआ है, बहुत नीचे से खरीद के बैठे हुए हैं, अभी तक होल्ड किया, वो बेचना नहीं चाहते, ठीक कर रहे हैं। जी हाँ, अभी 300 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। सो हमारे पास कल चलाने के लिए कुछ बचेगा नहीं, बताओ अगर आज हमने 300 पॉइंट ऊपर कर दी निफ्टी तो फिर कल क्या करेंगे हम मार्केट में, आज तो वैसे ही नहीं खरीद पाए डर के मारे। ये तो भैया बहुत तेज हो गई, अब टाइमिंग करना इतना मुश्किल हो गया, मार्केट कल ही खरीद लेते यार। तो ये वाली बात थी, जब जब डिप आया है तब तब खरीदारी हुई है, 25 100 25 200 25,060 भी आया है बताओ इस बार तो। 25,060 से दौड़ते दौड़ते अब फिर 25,350 एक ही दिन में हो गए। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल आया हुआ है वो बोल रहे हैं कि सेंको गोल्ड है मेरे पास, आपकी राय, 332 पे ले रखा है सेंको गोल्ड। कि सेल्को गोल्ड का कंटिन्यूअस सप्लाई आ रहा है, तो धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। बट फिलहाल मुझे लगता है यहाँ से एक रिकवरी आ सकता है। 313 की, 310 की सपोर्ट मान के चलिए। 310 टूटा तो आपको पोजीशन थोड़ा कम करना होगा स्टॉक के अंदर से, और नहीं टूटा तो एक रिकवरी में ये 330 तक जा सकता है। 330 के ऊपर फर्दर रैली के पॉसिबिलिटी लग रहे हैं मुझे। CSE 192 पे 230 स्टॉक ले रखे हैं, अगर यहां आ जाए तो बेच दें। अभी तो 174 ही चल रहा है मेरे ख्याल से। ये होल्ड करना चाहिए। सीएससी का चार्ट बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी आज ही एक और ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आया तो फिर थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर वापस आज एक ब्रेकआउट आया। तो मुझे लगता है यहाँ से ना 180 तक जा सकता है। 180, 182, 183 तक जा सकता है। 183 के ऊपर डिसाइसिव ब्रेकआउट आता है तो एक सिग्निफिकेंट रैली आएगा। ओके, अमित लाड जी बोल रहे हैं 361 ले रखा है 1250 के रेट पे, 360 ONE। 361 वैम। तो सब कुछ इकट्ठे रखना पड़ेगा, 360 ONE। हाँ हाँ, तो इसका चार्ट तो अच्छा लग रहा है। मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डेली चार्ट सारी अच्छा लग रहा है। तो ब्रेकआउट जो जबरदस्त ब्रेकआउट दिया, मुझे लगता है 1235 और उसके बाद 1270 तक जा सकता है। और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1120 का। और एक स्टॉक और है इनके पास, ओबरो रियल्टी 1750।
क्योंकि ओबेरॉय रियल्टी का चार्ट उतना भी खास कुछ नहीं लग रहा है मुझे, पता नहीं इसमें बाइंग क्यों नहीं आया। बट 1650 के ऊपर आता है स्टॉक तो इस स्टॉक में अच्छी खासी बाइंग आ सकता है। 1650 के ऊपर 150-200 रुपये का रैली आ सकता है, और फिलहाल स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा। किसी के पास है तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 1564। ओके, तत्व चिंतन अभिषेक जी के पास है। तत्व चिंतन फार्मा। अरे वाह अभिषेक जी, आज तो लग गई लॉटरी। रिकॉर्ड ही हाई मार दिया क्या? जी हाँ, बहुत बढ़िया नहीं नहीं ब्रेकआउट नहीं किया है। नहीं नहीं, रिकॉर्ड हाई नहीं है, निचले स्लो से ऊपर आया है सर, निकल गया है ऊपर अब। कि और ऊपर जाने का चांसेस है। मुझे लगता है अभी 1140 का, मतलब 100 पॉइंट नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा और होल्ड करना होगा। नया जो टारगेट जो बनेगा इसका वो रहेगा 1600। 1600 तक जा सकता है। पहला एक रेजिस्टेंस है अराउंड 1400, उसके बाद 1600। दिल पे हाथ रखना अभिषेक जी और बताना कि आपने सोचा था 13% ऊपर चल रहा था। तो हो गया एकदम से ऊपर। स्टॉक मार्केट ही ऐसी है, बताओ कितने ऐसे बेबी स्टेप्स लेके चल रहा था, फट करके ऊपर चल गया। अब टारगेट्स नोट कर लिए हैं, बस वही है, उसके बाद फिर देखते हैं। ऐसे ही ना फिर ये मन इंडस्ट्रीज में भी चाहते थे हो जाए, हुआ है नहीं। और मन इंडस्ट्रीज पे खबर आ गई थी उल्टी, मतलब खराब खराब खबरें आ गई थी, तो स्टॉक थोड़ा फंस गया ऊपर। मन इंडस्ट्रीज पे अभी आपकी टेक्निकल कॉल क्या रहेगी? हाँ, अभी भी कुछ दिन पहले कुछ हफ्तों पहले थोड़ा बहुत नेगेटिविटी में था, बट अभी वापस एक बार पॉजिटिव सेंटीमेंट दिख रहा है स्टॉक के अंदर। 550 तक जा सकता है। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, वो रहेगा स्टॉप लॉस 360 का। अच्छा, और एक है हरिओम पाइप्स। हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज। हरिओम पाइप। जी हाँ, तो ये स्टॉक में एक रिकवरी आ सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 450। 450 टूटा तो थोड़ा बहुत पोजीशन कम करना होगा, नहीं तो एक्सपेक्टेड है कि एक रैली आएगा टुवर्ड्स 500 तक जा सकता है। ओके, और एक और स्टॉक है के आई ओ सी एल। आज तो चमक गया ना पोर्टफोलियो अभिषेक जी, वैसे खरीद तो ऊपर लिया है इस बार, लेकिन आज सारे स्टॉक्स में रिकवरी है, अच्छी खासी रिकवरी है, मिनिमम तो 3.5% एक स्टॉक चढ़ा है के आई ओ सी एल। हाँ, एकदम सपोर्ट, बढ़िया जगह पे सपोर्ट लिया। एक सपोर्ट एक लेवल था 435 का सपोर्ट लेवल, तो वहां पे सपोर्ट लिया। अभी ऊपर की तरफ जाना चाहिए। स्टॉप लॉस अभी हो जाएगा 450 का, और अपसाइड में रिकवरी में 558 तक जाना चाहिए। 558 के ऊपर फर्दर अपसाइड के पॉसिबिलिटी लग रहा है। ओके, बजाज फाइनेंस के ऊपर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, अनीता सिंह जी बोल रही हैं उनके पास पता नहीं क्या रेट लिखा है। एक मिनट में रेट देखूं कितना आ रहा है बजाज फाइनेंस का। अच्छा, इनके पास एडजस्टेड भाव है क्या? 669। 669 का एडजस्टेड भाव है इनके पास। सब बहुत लंबे समय से होल्ड कर रही है बजाज फाइनेंस, अभी क्या करना चाहिए? ये आज तो होल्ड, फाइनेंस। ये डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया वीकली चार्ट पे। हमने अपने क्लाइंट्स को दिवाली पीक में भी रिकमेंड किया है बजाज फाइनेंस के स्टॉक। अच्छी तरह से अपसाइड आना चाहिए। 15-20% का अपसाइड दिखना चाहिए स्टॉक के अंदर। और सब सपोर्ट हो जाएगा। इमीडिएट सपोर्ट जो हो जाएगा वो 990 का सपोर्ट रहेगा। थोड़ा डीप सपोर्ट रखना है वो तो 970 का सपोर्ट सही रहेगा। वो तो मनी मैटर्स नाम से जो आईडी है, हाँ, वो पेड सब्सक्राइबर्स के पहले क्वेश्चन जाते हैं और उसके बाद अनपेड सब्सक्राइबर्स के बाद में क्वेश्चन जाते हैं। ये मैनेजमेंट की कॉल है, और उसी के साथ ही हम आगे 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 के चलते चले जाते हैं। दैट इज ट्रू। अच्छा, और ले लेते हैं, वैसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हैं, ऐसे नहीं कि उनको छोड़ देते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू टाइम लिमिट जाते ही हैं। रामा फॉस्फेट के रिजल्ट्स। कौन सा रामा फॉस्फेट, कहाँ पहुंच गया अनिल जी? सर एक तो पैरादीप बता दो, पैरादीप फॉस्फेट्स और रामा फॉस्फेट। पैरादीप में एक सपोर्ट है 170 के सपोर्ट से होल्ड करना चाहिए, और अपसाइड में 187 तक जाना चाहिए। और दोनों फॉस्फेट वाली कंपनी उठा रखी हैं। हाँ, रामा फॉस्फेट का चार्ट अच्छा है। मतलब चार्ट तो उतना थोड़ा बेजियर चार्ट है, बट रिसेंट चार्ट जो दिख रहा हूँ मैं, थोड़ा बाइंग हुआ है। और स्टॉप लॉस रहेगा 167, और अपसाइड में 210 तक जा सकता है, 200 तक जा सकता है। मनमोहन चंदा जी बोल रहे हैं टाटा पावर 1 साल से होल्ड कर रखा है, 464 पे जाता ही नहीं है ढंग से ऊपर।
टाटा टाटा पावर। पावर तो एकदम साइडवेज पैटर्न में, इसमें कुछ खास कुछ मोमेंटम नहीं है। 400 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो मोमेंटम आ सकता है, 20-25 रुपया ऊपर जा सकता है अबाव 400। और फिलहाल होल्ड करना है 380 का स्टॉप लॉस से। और ये टोरेंट पावर कैसा लग रहा है सर? टोरेंट पावर अच्छा लग रहा है, टोरेंट पावर में अच्छी खासी बाइंग दिख रहा था परसों से, तो बाइंग कंटिन्यूड है। और रिकवरी में मुझे लगता है ये 1400 से लेके 1500 तक जाना चाहिए अपसाइड में। अभी सपोर्ट हो जाएगा 1270, जब तक होल्ड है तो 1270 को तब तक सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा। ओके, और एक है जेंटेक, ये लास्ट सवाल लेते हैं। जेंटेक 2010 पे है इनके पास। सेंटेक मुझे वीक लग रहा है। एक सपोर्ट है 1350 का, उसका स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए, उसके नीचे एग्जिट, नहीं तो सिग्निफिकेंटली पोजीशन रिड्यूस करना होगा। ओके राइट, तो सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अपनी राय देने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? इनमें से कुछ स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड किया, लेकिन मेरा पर्सनल होल्डिंग नहीं है इसमें। राइट सर, अब जैसे दिन खत्म होने वाला है तो निफ्टी पे आप क्या करोगे? निफ्टी का आउटलुक रहेगा 25-250, 25-300 का सपोर्ट जोन रहेगा। जब तक वो होल्ड है तब तक बुल्स के लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अपसाइड में सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा, बैंक निफ्टी का जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा, और ये छोड़ के मेटल से सपोर्ट मिलेगा निफ्टी को। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अपनी अप्रोच बताने के लिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। तो रूपक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत ही गहरी पकड़ रखते हैं स्टॉक मार्केट पे और तकनीकी रूप से बाजार को आंकते हैं। और ऐसे ही बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट होने के लिए आप बिस्तक के यूट्यूब चैनल पे बिस्ट स्टॉक्स का हिस्सा बन जाइए। पहले हम मार्केट डिस्कस करते हैं, उसके बाद लेते हैं आपके सवाल। आज तो धुआंधार तेजी का है दिन, और अब हम जुड़ेंगे 3:30 बजे मार्केट का रीकैप, अगले दिन की तैयारी। आज क्रॉस द बोर्ड मिड कैप स्टॉक्स चमक गए भाई साहब। और उसके बाद तो देखो आप, फाइनेंशियल्स के नतीजे आने वाले हैं।